ये राजनीति में बाप बेटे के नहीं होते, इनका कोई नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है राजनीति में। ये सबसे गंदी राजनीति होती है। मैं बोलता हूँ दुर्गापुर को स्टैंड रोड, हावड़ा ब्रिज, स्टैंड रोड, टकसाल, आईजी ऑफिस कलकत्ता, सचेत हो जाना। संतरी सचेत, मेरे जैसे सचेत रहना। ये आएंगे अटैक करने के लिए, जैसे मेरे ऊपर मेरे कैंप में अटैक करने आए थे और मैं भिड़ा था, लेकिन ये हमारे मीर जाफर और जयचंदों ने मेरी गर्दन काट दी। ये हमारे काटेंगे। अगर ममता बनर्जी जीत गई तो ममता बनर्जी जी की फौज हो जाएगी। अगर अब सेंटर से मोदी भेजी है तो मोदी की फौज है। लेकिन बंगाल में बाद में मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, न अमित शाह कर पाएगा। अब की बार मर्डर नहीं हुए, अब की बार बम विस्फोट नहीं हुए, 80 कितने कितने पकड़े गए हैं। लेकिन वहां हमारा पहला देश चारों धर्मों को कसम खाते हैं हवा आग पानी पे चलने के लिए। अरे तुम क्या लड़ोगे, तुम आओ, लेना है टक्कर तो कौन है, ये टीएमसी का मेरे पास भेजो और मैं ड्यूटी पे रहूंगा। और तुम्हारा अटैक करने के लिए आया था वो भरनी गांव के प्रधान, उसको प्रधान बता दिया, वो एमएलए था कि एमपी था, वो मेरे कैंप में आया था अटैक करने के लिए। जो तुम भाषाएं बोल रहे थे वही भाषा बोली थी उसने। लेकिन मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, इस देश के ये हमारे अफसर, ये इनमें ये मेडल लगाने वाले, ये ताज लगाने वाले, अशोक लगाने वाले, ये क्या हैं? इनको क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं इस अनिल कामले ब्रिगेडियर को, ये डीआईजी को क्या बोलो, इसको भिखाऊ सिंह को? आ गया ना ये आ गया ना ये कहानी। बंटवा लो नोट, सीआरपी से नोट बंटवाओ, जीतो, इलेक्शन जीतो, मरवा दो, हम तो कब्र में सो जाएंगे लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम कितने भी घोड़े खोल लेना, ये वर्दियां कब्र में रहेंगी जब तक जिंदे रहेंगे, जब तक तुम्हारे को याद दिलाते रहेंगे हिंदुस्तान क्या है, भ्रष्टाचारी क्या है, देशद्रोही क्या है, गद्दारी क्या है, मीर जाफर और जयचंद कौन है, ये वर्दियां बताएंगी हिंदुस्तान में। तुम नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, ना मीडिया बता पाएगा, न नेता, न अभिनेता, कोई नहीं बता पाएगा। राज्य मुझे कुछ नहीं है इसमें, तुम नहीं समझोगे इस कहानियों को। तुम हमारे से समझ सकते हो, हम ड्यूटियां करते हैं, हम तुम्हारे काले कारनामे हम अपने वालों का भी देखते हैं, तुम्हारा भी देखते हैं। आज ये गृह मंत्री है, कल दूसरा होगा, ये प्रधानमंत्री है, दूसरा होगा, राष्ट्रपति है, दूसरा होगा, चीफ जस्टिस है, दूसरा होगा। 2-2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 5 साल आता है। लेकिन ये वर्दियां, ये जिंदगी भर देश के काम में आती है। इनकी माँ चोद के रख दी तुमने। क्या यार हिंदुस्तान में क्या बताओ तुम्हारे को, क्या बोले रे, क्या बोले तुम जवानों के साथ, क्या करते हो, तुम्हारे को क्या बोले हम तुम्हारे को। मैं बोलता हूं खड़े कर लो, ये 4 फाइलों को खड़े कर लो हिंदुस्तान में। अगर इनको नानी याद नहीं दिला दें तो आ जाओ, रिटायर्ड जज को दे दो, जांच आयोग बैठा दो, सीबीआई, आईबी, ईडी, ये डरते हैं ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, चीफ जस्टिस से, मेरे को 4 जांच आयोग दे दो बस। सैनिक और कुछ नहीं मांगता, टूक मांगता है, वो खा लेगा, लुखा सूखा खाकर भी लड़ लेगा, बिस्कुट भूंगड़े चबा करके फिर युद्ध लड़े हमने, 3 युद्ध लड़े हमने। ऐसे कोई हवाई बात नहीं होती है। लेकिन जला दो, ठीक हो जाओ। मीर जाफर और जयचंदो, इस फौज को मत घसीटो, मत घसीटो। कहानी बताऊंगा मैं, किस किस स्टेट की कहानी बताऊंगा। पूरा हिंदुस्तान हमारे अंडर में रहता है सीआरपीएफ। अभी हमारी सपोर्ट में आ जाते हैं, अभी ज्यादा गदर करने लग गए, जैसे बंगाल कर रहा है। बहुत बड़ा बंगाल है, लेकिन इसके अंदर और भी जरूरत पड़ती, सीआईएसएफ ले आओ, बीएसएफ ले आओ, बॉर्डर पे फिर स्मगलिंग कराएंगे, वहां से हथियार फिर ये करते हैं। और फिर इसमें मुख्यमंत्री भी मिलता है, इनके सब बोलते हैं ना, जमीन ही नहीं देंगे, तारबंदी नहीं करने देंगे। सारा इतिहास तुम्हारा बंगाल का 15 साल से ज्योति बसु का है, वो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो का है, वो गोगोई का, इनका सबका इतिहास है। इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता। तब तक ये वर्दियां रहेंगी तो मिटने नहीं देंगी, कभी नहीं मिटने देंगी इतिहास को। सभी युद्धों का, देश आज़ाद हुआ तब से 3 शहीद, घर से गेट से बाहर नहीं जाऊंगा, 3 शहीद यहाँ दूंगा, और वो भी तीनों जिंदे। वो कैसे, क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? हमारे को कुछ मत दो, नहीं चाहिए तुम्हारा,
लेकिन सच्चाई तो ले लो। रहे इन गद्दारों को, मीर जाफर और जयचंदों को तो ले लो। कैसे बचाओगे हिंदुस्तान को? नहीं बचा सकती, नहीं, नो। झूठ, बगड़ाओ, बेईमानी, फेंक लो जी ये पूरा मीडिया, ये डिबेट। ये हम पहले डिबेट बता देते, डिबेट कहाँ, क्या करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं करता है। एक से एक तुर्रम खाते, लेकिन जब ये तुर्रम खा सामना करते हैं तो गेट छोड़ करके भग जाते हैं। अर्णव गोस्वामी भग गया, रजत शर्मा भग गया, अंजना ओम कश्यप भगी, सुधीर चौधरी, सब भग गए। दूरदर्शन भग जाता है। 3 दफा गया हूँ और 4थी दफा इनको बोलता हूँ ले लो, बुला लो, नंबर ले रखे हैं, लाइव ले लेंगे जयपुर से। बहाना बढ़ाते हैं, बहाना बढ़ाते हैं। एक माइक नहीं है ये मेरे से बात करने के लिए, मीडिया नहीं है, मीडिया हाउस में मीडिया नहीं है। सब ड्यूटी बांट दी ना इन्होंने, बॉर्डर खाली है। तुम्हारे कोई बम विस्फोट मार जाएगा, फिर मिसाइल मार जाएगा। मैं तो गार्डों को बोलता हूँ, जब बोलते कोई नहीं है तो उड़ा दो इसको। किस लिए बैठे हो? छप्पर बन जाएगा, वहाँ छप्पर में कोई बैठेगा, वो फैसला कर लेगा, वो सुन लेगा। तुम्हारे महलों में सुनाई नहीं है, तुम्हारे महलों में सुनाई नहीं है। नोएडा में महल बना के बैठे हो टीआरपी, तुम तो सोशल मीडिया पे भी आ गए। यहाँ बच्चे लोग कोई अपने टैलेंट दिखा करके खाने कमाने का काम कर रहे, तुम उनको भी छीन ले के लिए व्यू मांगने आ गई। टीआरपी तुम्हारे को चाहिए, सब नोट कमाने के लिए तुम्हारा धंधा हो गया, बिजनेस। तुम फौज को भी नहीं छोटे ऑफिसर में, सो में तुम्हारे साथ क्या होता है मैं बताऊंगा तो तुम नंगे पैर दौड़ जाओगे, नंगे पैर। कोई तुम्हारे बच्चे क्या बोलेंगे, तुम्हारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां क्या बोलेंगी? अगर हमारा मुंह खुल गया ना, हम नहीं खोलना चाहते, नहीं खोलना चाहते।